अनुमान ही नहीं कि तुम्हें देखकर मेरे मन से कितना बड़ा भार उतर गया। यह अनुभूति एक शूल की भांति मेरे मन में चुभ रही थी कि जिन प्रिय पांडु पुत्रों को मैं अपने उत्तरदायित्व पर हस्तिनापुर लाया था, उनकी रक्षा नहीं कर पाया। इस समय तुम सबको सकुशल देखकर तुम अनुमान नहीं लगा सकते कि मुझे कितनी प्रसन्नता हो रही है। आपको प्रसन्न देख हमें भी प्रसन्नता हुई पितामह। हस्तिनापुर में स्वागत है युवराज। धन्यवाद विदुर काका श्री। आप हमारे साथ नहीं थे, परंतु आपकी मंगल कामना सदैव हमारे साथ थी। मेरे पुत्रों, ईश्वर की महान कृपा है कि तुम सब सकुशल हो। अब मैं मृत्यु उपरांत अपने भ्राता पांडु को अपना मुख दिखा सकूंगा। पिताश्री को सदैव अपने ज्येष्ठ भ्राताश्री पर गर्व रहेगा महाराज। अर्नावत में आपके पुत्र दुर्योधन ने जो हमारे स्वागत के प्रबंध किए हम कभी नहीं भुला सकते। पुत्र युधिष्ठिर, एक प्रश्न मेरे मन को व्यथित कर रहा है। तुम सब जब वर्णावत की दुर्घटना में सुरक्षित थे तो हस्तिनापुर क्यों नहीं चले आए? बताओ पुत्र, तुमने हमें कोई संदेश क्यों नहीं भेजा? युधिष्ठिर, इतना मैं जानता हूं कि भयभीत तुम किसी से हो नहीं और असत्य तुम कहोगे नहीं। बताओ। हम आपको कष्ट नहीं देना चाहते थे पितामह, परंतु कुछ दिनों के लिए किसी को संतोष देना चाहते थे। भीम का तात्पर्य यह है कि हम माता श्री को संतोष देना चाहते थे, क्योंकि माता श्री हस्तिनापुर में नहीं आना चाहती थी। परंतु क्यों? पुत्री कुंती के मन में यह विचार क्यों आया? क्योंकि मैं चाहती थी मेरे पुत्र सामान्य जीवन जिए।
राजसी जीवन और राजनीति से मेरा मन विरक्त हो चुका है ताजश्री। तो लौटी क्यों? वन में भटकती रहती, मन विरक्त हो गया था। पुत्री कुंती, मैं इस बात से परिचित हूं कि पुत्र पांडु के स्वर्गवास के पश्चात तुम्हारा मन विरक्त हो गया है, परंतु इस कारण तुम अपने पुत्रों को उनके प्रारब्ध से वंचित तो नहीं कर सकती। हस्तिनापुर को उसके भविष्य से वंचित नहीं कर सकती। कुंती पुत्री, सिंह बछड़े की भांति नहीं जी सकते। उन्हें वन का राजा बनना ही होता है। यदि तुमने यहां आने में थोड़ा विलंब किया होता तो यहां घोर अनर्थ हो जाता। मैं अपने पुत्र को अनर्थ से दूर रखना चाहती थी, इसलिए हम नहीं लौटे ताजश्री। जब तक भीष्म जीवित है, मेरे पुत्रों का कोई अनर्थ नहीं हो सकता। यदि कोई अनर्थ का बाण उनकी ओर आएगा तो उसे सर्वप्रथम भीष्म की ढाल का सामना करना होगा। अंत भला तो सब भला। हस्तिनापुर अपने भविष्य का स्वागत करता है। किंतु ये तो बताओ पुत्रों, वारणाव्रत से जाने के पश्चात क्या हुआ? कहाँ रहे तुम लोग? होना क्या है, सूर्य के तेज को मेघ कब तक रोकेगा? अंगराज ने अभी बताया किस प्रकार अर्जुन ने अपने पौरुष और कौशल का प्रदर्शन किया और स्वयंवर में पांचाली को जीत लिया। हस्तिनापुर की कुलवधू कहां है? उसे संग नहीं लाए। देवी पांचाली, पितामह तुमसे मिलना चाहते हैं। पांचाली वेदी मध्यात् समुत्थिता सुभागा दर्शनीयाङ्गी स्वसीताय तलोचना।
महान योद्धा गंगापुत्र परशुराम शिष्य और अपने श्वशुर पितामह को याज्ञसेनी द्रौपदी का प्रणाम स्वीकार। अपने परिचय के लिए जिन शब्दों का चयन तुमने किया है यज्ञसेनी, उससे तुम्हारे गुण, तुम्हारा ज्ञान, बड़ों का आदर और तुम्हारे चरित्र की श्रेष्ठता सिद्ध होती है। कदाचित इसलिए तुम्हारा वरण करके मेरा पौत्र ये भूल गया कि विवाह के पश्चात वर वधू को आशीर्वाद साथ लेना चाहिए। के पश्चात वर वधू को आशीर्वाद साथ लेना चाहिए। क्या हुआ धर्मराज? आपका मुख मलिन क्यों हो गया? अर्थात कुछ कहना चाह रहे हो? अर्जुन, आशीर्वाद लेने के लिए आगे नहीं बढ़ोगे? परंतु पितामह, पंचाली केवल अर्जुन की पत्नी नहीं है। ये कैसा उपहास है पुत्र? अर्जुन ने पांचाली का स्वयंवर जीता है, उसका वरण किया है। परंतु पंचाली से हम पांचों ने विवाह किया। अब देखो कैसे इस युधिष्ठिर का मुकुट छीनता हूं मैं। ये क्या कर दिया तुम लोगों ने? ये क्या कर दिया? पंचाली से हम पांचों ने विवाह किया। ये क्या कर दिया तुम लोगों ने? ये क्या अनर्थ कर डाला युधिष्ठिर? यज्ञसेनी को जब अर्जुन ने वरा तो तुम पांचों उससे विवाह किस प्रकार कर सकते हो? धन, धन, संपत्ति,
राज्य, इन सब का बंटवारा हो सकता है, परंतु पत्नी उसका नहीं। माता की वाणी भी नहीं काटी जा सकती पितामह। स्वयंवर से जब हम पंचाली को लेकर घर पहुंचे। माता देखिए, आज हमने भिक्षा में क्या प्राप्त किया है। जो भी लाए हो तुम पांचों भाई सदा की भांति उसे आपस में बांट लो। अब आप ही बताइए पितामह, क्या करते हैं? कुरुवंश की रीत ही है कि माता पिता के वचनों का पालन प्राण देकर किया जाए। एक माता 5 पुत्रों को जन्म दे, यह नीति संगत है, परंतु एक स्त्री से 5 पुरुष विवाह नहीं कर सकते। सोचा नहीं तुमने, प्रजा को जब ज्ञात होगा तो क्या उदाहरण लेगी तुमसे। राजा और युवराज प्रजा के लिए प्रेरणा का स्रोत होते, तुम ये कैसे भूल गए कि तुम हस्तिनापुर के युवराज हो। युवराज, महामहिम, कैसी बातें कर रहे हैं आप? युवराज वो नहीं होता जो मस्तक पर मुकुट धारण करता है। युवराज तो वो होता है जो प्रजा का उत्तरदायित्व धारण करता है, और प्रजा का उत्तरदायित्व भूलकर कितने समय तक अज्ञात रहने वाला कैसा युवराज? और महामहिम, युवराज तो वो होता है जो अपने वश से बाहर जाकर भी एक स्त्री की मर्यादा की रक्षा करता है। और हां, जिसने एक ही स्त्री को 5 पुरुषों से विवाह करने के लिए विवश कर डाला, वो कैसा युवराज महामहिम? क्षमा चाहती हूँ गांधार नरेश। यूं भरी सभा में बड़ों के समक्ष बोलना कुलवधू की मर्यादा नहीं, परंतु एक पति का अपमान सहना भी एक पत्नी का धर्म नहीं। मुझे इस विवाह के लिए किसी ने विवश नहीं किया। आर्य अर्जुन के अतिरिक्त शेष पांडव भाई संन्यास को तत्पर थे। मैंने ये विवाह स्वेच्छा से किया है, विवश होकर नहीं। अपनी इच्छा से मैं नहीं मान सकता याज्ञसेनी। जिस पंचाली को रीति नीति पर इतना विश्वास था कि उसने एक सूत पुत्र का वरण करना अस्वीकार कर दिया, वो कैसे 5 पुरुषों से विवाह कर सकती है? मैं नहीं मान सकता। बताइए क्या कारण है? स्त्री के लिए विवाह करने का एकमात्र कारण उसका चयन होता है, और ये चयन मेरा अधिकार था। अद्भुत, अद्भुत! हस्तिनापुर का युवराज हस्तिनापुर को कलंकित कर देने वाले कर्म का पक्ष ले रहा है, और कुल को कलंक देने वाली कुलवधू उसे उचित चयन और उचित अधिकार सिद्ध कर रही है। महामहिम, क्या लगता है आपको, क्या ऐसे व्यक्ति को हस्तिनापुर का सम्राट बना देना हस्तिनापुर के हित में होगा? महाराज, ये कर्म हस्तिनापुर के इतिहास को सदैव सदैव लज्जित करेगा महाराज। और ऐसे व्यक्ति को युवराज पद से नहीं हटाया गया तो हस्तिनापुर ही क्या महाराज, सारे संसार में गरिमाहीन, पदभ्रष्ट और वर्ण संकारों का साम्राज्य होगा। युधिष्ठिर, तुम तो धर्म के प्रतीक हो पुत्र,
मुझे तुमसे ऐसी आशा न थी। और जो युवराज अपने महाराज को निराश करे उसे युवराज पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं ना। कौन अधिकारी है और कौन षड्यंत्रकारी, इसकी व्याख्या की जाएगी तो गूंज गांधार तक जाएगी मामाश्री। युवराज पद ज्येष्ठ भ्राताश्री को दान में नहीं मिला, अपने पौरुष, पराक्रम और बल से अर्जित किया है हमने। हस्तिनापुर के युवराज होने का अधिकार केवल और केवल ज्येष्ठ भ्राता श्री युधिष्ठिर का है। और उस अधिकार की गणना गांधार नरेश नहीं कर सकते। तो ठीक है, इसकी व्याख्या हस्तिनापुर का वर्तमान युवराज करेगा। मैं मामाश्री के मत का समर्थन करता हूं। युवराज भावी सम्राट होता है, उस पर प्रजा और समाज में नैतिकता के मानदंड को स्थापित करने का उत्तरदायित्व होता है। और 5 पतियों वाली स्त्री का पति इस पद के योग्य नहीं है। और 5 पतियों वाली स्त्री का पति इस पद के योग्य नहीं है। बस दुर्योधन, बस! मैं तुम्हें सावधान करता हूं दुर्योधन। भ्राताश्री और पांचाली के विषय में एक भी अपशब्द कहा तो ये राजसभा यही युद्ध भूमि में परिवर्तित हो जाएगी। गरजने वाले मेघों से मूषक और हिरण भयभीत होते हैं, देह नहीं। और युद्ध से कायर भयभीत होते हैं, योद्धा नहीं। मुझे ये युद्ध स्वीकार है। हस्तिनापुर का भविष्य कौन होगा, कदाचित उसका निर्णय युद्ध से ही होगा। दुर्योधन, तुम पांडवों को युद्ध के लिए चुनौती देता। अब हस्तिनापुर का सम्राट वही होगा जो ये युद्ध जीतेगा। चुनौती किसे दे रहे हो दुर्योधन? क्या रंगभूमि भूल गए? या आचार्य द्रोण की गुरु दक्षिणा का प्रकरण स्मरण नहीं? पांचाल से लौटे हुए अभी तो कुछ ही दिवस हुए, और आज ये भूल गए हो तो स्मरण दिलाने के लिए मैं भी तत्पर हूं। यदि ऐसा है तो तुम भी मत भूलना अर्जुन, कि रंगभूमि का हमारा द्वंद्व विशेष है। स्मरण रखो कि आचार्य द्रोण की गुरु दक्षिणा चुकाते समय मुझे तुम्हारा स्प्रति होने से रोक दिया गया था। अवसर तो पांचाली के स्वयंवर के पश्चात भी था अंगराज। पांचाली के स्वयंवर में मैंने अपने बाणों को रोका,
ताकि कोई ये ना कह सके कि किसी के स्वयंवर को मैंने अपनी विजय का बहाना बनाया। मैं चुप रहा क्योंकि वर्ण पांचाली का अधिकार था, परंतु यदि तुम मेरे मित्र का अधिकार छीनने आए हो तो मैं तुम्हें युद्ध के लिए ललकारता हूं। संसार भी तो देखे कि सबसे बड़ा धनुर्धारी कौन है। यदि विजय तुम्हारी हुई तो हस्तिनापुर का सिंहासन कुमार युधिष्ठिर का, परंतु यदि तुम पराजित हुए तो तुम दोबारा हस्तिनापुर की ओर मुख नहीं करोगे। मुझे यह चुनौती स्वीकार है। तो हम कहां पीछे हटने वाले हैं? युद्ध अभी हो। बस, राज्यसभा की एक मर्यादा होती है, उसका उल्लंघन उचित नहीं। राज सिंहासन के साथ साथ मैंने राज्यसभा की मर्यादा की रक्षा करने का भी प्रण लिया है। कहीं ऐसा न हो कि विवश होकर भीष्म को शस्त्र उठाने की आवश्यकता पड़ जाए। और कर्ण, तुमने इस पराकरण के मध्य बोलने का साहस भी कैसे किया? परिवार में कोई मतभेद हो तो उसके वरिष्ठ सदस्य उचित निर्णय लेते हैं। तुम केवल हस्तिनापुर की राज्यसभा के सदस्य हो, कुरुवंश के नहीं। तुम्हें केवल अवसर चाहिए, तुरंत युद्ध को ललकार देते हो। तुम्हारा इस पराकरण के मध्य बोलना अनुचित है। गंगापुत्र, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कर्ण ने कुछ अनुचित नहीं कहा। कर्ण ने कुछ अनुचित नहीं कहा। मुझे खेद है, मैं आपका स्वागत नहीं कर सका, क्योंकि आपका आगमन पारिवारिक कलह के मध्य हुआ है। पारिवारिक कलह के कारण ही मैं यहां आया हूं गंगापुत्र। क्या मैं इसी परिवार का भाग नहीं? परंतु जो आपने कहा वह इस परिवार के हित में नहीं है। किसमें किसका हित है, किसका अहित, ये तो व्यक्तिगत चयन पर निर्भर करता है ना गंगापुत्र। यदि अर्जुन का अपने ज्येष्ठ भ्राता के लिए शस्त्र उठाना उचित है, तो अपने मित्र के लिए कर्ण का शस्त्र उठाना कहां अनुचित है?
हम सब अपना चयन करते हैं गंगापुत्र, और उसके लिए उत्तरदायी भी स्वयं होते हैं। इस सभा में उपस्थित ऐसा कौन है जिसने अपना चयन ना किया हो? आपने एक प्रतिज्ञा का चयन किया। महारानी गांधारी ने सदैव अपने आंखों पर पट्टी बांधे रखने का चयन किया। गांधार नरेश शकुनी ने अपना राज्य छोड़कर हस्तिनापुर में रहने का चयन किया। महात्मा विदुर सत्ता और सिंहासन से दूर रहकर सिंहासन की सेवा करने का चयन किया। और महाराज धृतराष्ट्र अपने कर्तव्य के स्थान पर पुत्र प्रेम का चयन किया। यदि सबका चयन उचित है तो कर्ण के अपने मित्र के समर्थन के चयन पर प्रश्न क्यों? पांडवों की अपनी माता का आज्ञा का पालन करने के चयन पर प्रश्न क्यों? द्रौपदी के 5 पांडवों को पति स्वीकारने के चयन पर प्रश्न क्यों? क्योंकि युधिष्ठिर ने जो किया वो होने वाले सम्राट को शोभा नहीं देता। और जहां तक मैं समझता हूं, श्रेष्ठ सम्राट होने के लिए हृदय की पवित्रता आवश्यक है। यदि युधिष्ठिर का हृदय पवित्र ना होता तो वो अपनी माता के वचन को एक उपहास समझकर टाल देते। परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। आपके समक्ष इस भरी सभा में ऐसा सत्य ना बोलते कि उन पर अनारगल प्रश्न खड़े हो सके। मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि युधिष्ठिर हस्तिनापुर के सम्राट होने के लिए सबसे अधिक योग्य अनाचार, घोर घोर अत्याचार नहीं होगा वासुदेव? हाँ मामा श्री, आपने उचित कहा है। हम ऐसे व्यक्ति को ना युवराज स्वीकार कर सकते हैं और ना ही सम्राट। युवराज पद चाहिए तो युद्ध करके ही लेना होगा, अन्यथा नहीं। अद्भुत! आप तो शीघ्र ही अंतिम निर्णय पर पहुंच गए युवराज दुर्योधन। युद्ध किसी भी समस्या का अंतिम हल होना चाहिए, विशेषकर तब जब समस्या पारिवारिक हो। भाई भाई के मध्य युद्ध केवल विनाश को जन्म देता है। तो आप क्या हल सुझाना चाहते हैं वासुदेव? शांति, शांति ही हल है। आप तो देख ही रहे हैं ना वासुदेव, जो एक साथ रह नहीं सकते उनके मध्य शांति कैसे आएगी? विभाजन से, विभाजन से, विभाजन से, विभाजन से। यदि दो लोग परस्पर प्रेम और शांति से नहीं रह सकते, यदि वे एक दूसरे की कार्यशैली और सोच का आदर नहीं कर सकते, तो उन्हें एक दूसरे से दूर रहना चाहिए। इसीलिए मेरा सुझाव है कि हस्तिनापुर का विभाजन कर दिया जाए। असंभव! कोई विभाजन नहीं होगा।
पुत्र के सम्राट मेरे पिता हैं। उनके पश्चात सब कुछ मेरा है, और जो मेरा है वो मैं कदापि पटने नहीं दूंगा। हस्तिनापुर के लिए तुम्हारा ममत्व प्रशंसनीय है कुमार, परंतु सारे निर्णय ममत्व और क्रोध जैसी भावनाओं पर नहीं लिए जा सकते। ये भावना का नहीं, आत्मसम्मान का प्रश्न है वासुदेव। और माना कि आप हस्तिनापुर के निकट संबंधी हैं, परंतु इतने निकट संबंधी भी नहीं कि हस्तिनापुर को बांटने का निर्णय ले सके ना। मैं तो केवल सुझाव दे रहा हूं गांधार नरेश। अंतिम निर्णय तो गंगा पुत्र और महाराज धृतराष्ट्र को लेना है। क्षमा करें वासुदेव, मैं ये सुझाव अस्वीकार करता हूं। मैंने इच्छा मृत्यु का संकल्प इसलिए नहीं लिया था कि हस्तिनापुर को बढ़ते देखूं। महाराज धृतराष्ट्र और महाराज पांडु के सभी पुत्र कुरुकुल की संतान हैं। कुरुकुल हस्तिनापुर यदि वृक्ष है तो ये उसकी शाखाएं हैं। हस्तिनापुर का अंग भंग होते हुए मैं नहीं देख सकता। तो फिर दूसरा सुझाव वही है जो आपको स्वीकार नहीं गंगापुत्र, जो कर्ण ने दिया है कि अर्जुन युधिष्ठिर की ओर से युद्ध करे और कर्ण दुर्योधन का प्रतिनिधित्व करे। जो विजयी हुआ, सम्राट पद उसका, हस्तिनापुर उसका, राज्य उसका। परंतु वृक्ष की एक शाखा तो फिर भी कटेगी ही। परंतु मैं ताचरी ने ठीक कहा, हस्तिनापुर का विभाजन स्वीकारा नहीं जा सकता। यदि दो योद्धाओं का द्वंद्व सम्राट के चयन का निर्णय कर सकता है तो हस्तिनापुर को विभाजन की आवश्यकता नहीं। तो कल प्रातः अर्जुन युधिष्ठिर की ओर से और कर्ण दुर्योधन की ओर से युद्ध करेगा। और निर्णय होगा कौन हस्तिनापुर का सम्राट बनेगा। आपने अच्छा किया पिताश्री, जो उस वासुदेव के बिछाए जाल में नहीं फंसे और विभाजन के सुझाव को स्वीकार नहीं किया। अब कल प्रातः कर्ण के बाण उस अर्जुन के वश। बख्श कोई नहीं, उन पांडवों के स्वप्न को भी छन्नी छन्नी कर देंगे। क्या विचार कर रहे हो?
मित्र, मैं विचार कर रहा हूं कि वासुदेव का सुझाव उचित है। देखो मित्र, यदि विभाजन होने के पश्चात सदा के लिए पांडवों से मुक्ति मिलती है तो विभाजन में कोई बुराई नहीं। बस कर्ण, बस, अब और नहीं। आज जिस प्रकार तुमने मेरे राज्याभिषेक का विरोध किया, उसे भूला नहीं हूं मैं। मित्र, मैंने वही किया जो सत्य की मांग थी। सत्य? मैं तुम्हें सम्राट बनते देखना चाहता हूं मित्र, परंतु अनीति से नहीं। महाराज, आप ही बताइए, क्या विभाजन अनुचित है? कर्ण यथार्थ कह रहा है पुत्र। पांडवों को आधा राज्य देकर तुम्हारे सम्राट बनने का मार्ग कंटक विहीन हो जाएगा। अद्भुत महाराज, अद्भुत। उस छलिए वासुदेव के कुचक्र के चक्र में आप भी फंस गए। मैंने कहा था ना, मेरे होने वाले सम्राट महाराज के साथ साथ महायोद्धा कर्ण भी राजनीति के खेल में कच्चे खिलाड़ी हैं। आपका तात्पर्य क्या है गांधार राज? मेरा नहीं, अंगराज, कृष्ण का तात्पर्य समझो। वो दुर्योधन के मार्ग से कांटे हटा नहीं रहा ना, बल्कि कांटे बिछा रहा है। कृष्ण यदि विभाजन का प्रस्ताव लेकर आया है तो इसके पीछे अवश्य कोई गहरा भेद, कोई बड़ी योजना होगी उसके मन में। विभाजन की मांग तो आपने कर दी वासुदेव, परंतु क्या यह श्रेयस्कर होगा? हाँ पार्थ, मनुष्य के लिए यह श्रेयस्कर है कि वो अपने जीवन से नकारात्मक भावों और वस्तुओं को दूर कर दे। चूंकि नकारात्मक, चाहे मित्र हो या भाई, वो जीवन के लिए शुभ नहीं होते। जो लोग हमसे ईर्ष्या करें, हमें आगे बढ़ने से रोके, उन्हें अपने जीवन से दूर कर देना ही श्रेयस्कर है। चूंकि उनके साथ रहने से हमें वो नहीं मिलता जो हमारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, अपितु कुछ मिलता है तो केवल तनाव। योद्धा और धनुष दोनों के लिए तनाव श्रेष्ठ है ना वासुदेव? तनाव रहित योद्धा विजय प्राप्त नहीं कर सकता, और तनाव रहित प्रत्यंचा बाण संधान नहीं कर सकती। अच्छी बात कही अर्जुन, परंतु यदि तनाव सीमा से अधिक बढ़ जाए तो योद्धा टूट सकता है और प्रत्यंचा भी। तुम युद्ध के नहीं, जीवन के योद्धा हो अर्जुन। तुम्हें इतिहास बदलना है, इसीलिए तुम्हारा तनाव और नकारात्मक भावों से दूर रहना श्रेष्ठ रहेगा।
संघर्ष तभी करना चाहिए जब उसकी आवश्यकता हो। यदि हर पक्ष पर संघर्ष करते रहोगे तो लक्ष्य तक कैसे पहुंचोगे? इसीलिए जैसा मैं कहता हूं वैसा ही करो पार्थ। और मेरा मानना है कि कृष्ण का सुझाव हमारे हित में नहीं, ना, शत्रु के बीज का समूल नाश आवश्यक है। समूल। कृष्ण की छाव में वो पांडव वट वृक्ष के बीज सिद्ध होंगे जिन्हें रोपने के लिए तनिक भी स्थान दिया गया तो वो जड़ें जमा कर बैठ जाएंगे। और विभाजन का अर्थ हमारे लिए शांति नहीं, अशांति होगी। और ये एक अवसर होगा पांडवों के लिए जो हमें नहीं देना है। कैसा अवसर शकुनी? आप भूल रहे हैं महाराज, द्वारकाधीश कृष्ण उनके साथ हैं। महाबली पांचाल राज द्रुपद अब उनके ससुर हैं। यदि पांडवों को अलग राज्य स्थापित करने का अवसर दिया गया तो वो शीघ्र ही एक बड़े साम्राज्य में परिवर्तित हो जाएगा महाराज। इतना बड़ा साम्राज्य कि हस्तिनापुर का अस्तित्व होना पड़ जाएगा। इसीलिए श्रेष्ठ यही होगा महाराज, पांडवों को हराकर, उन्हें दबाकर उन पर शासन किया जाए। मामाश्री उचित कह रहे हैं। ये संभव है महाराज, यदि अंगराज कर्ण अर्जुन के बाणों से डर ना गए हों। ये संभव है महाराज, यदि अंगराज कर्ण अर्जुन के बाणों से डर ना गए हों। आप भूल रहे हैं गांधार राज कि युद्ध करके अपने मित्र को सम्राट बनाने के पक्ष में मैं सदा से हूं। वो मैं ही था जिसने युद्ध करके सम्राट के निर्धारण का सुझाव दिया था। और वो मैं ही हूं जो अर्जुन से युद्ध की वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा है। मैंने केवल अपने मित्र को एक विकल्प दिया, और यदि उसने युद्ध का विकल्प चुना है तो युद्ध होगा। कल सिद्ध हो जाएगा कि युद्ध में विजयी होने के लिए आपका क्षत्रिय होना आवश्यक नहीं होता। और कल यह भी सिद्ध होगा कि समय आने पर एक सूत भी इतिहास रच सकता है। कल मैं उस कर्ण को इतिहास बना दूंगा वासुदेव। अति उत्सुकता ठीक नहीं अर्जुन। मत भूलो कि तुम्हें चुनौती किसने दी है। कर्ण को कम मत आंकना। मत भूलो कि वो उस परशुराम का शिष्य है जो तुम्हारे गुरु के भी गुरु। आप किसके पक्ष में हैं वासुदेव? मैं तो सदा धर्म के पक्ष में हूं पार्थ, सत्य के पक्ष में हूं। फिर चाहे सत्य छिपा हुआ क्यों ना हो।
अग्नि कौन रोक सकता है? मैं वृक्ष नहीं हूं माधव, मनुष्य हूं, एक माता हूं। इसलिए मैं नहीं चाहती कि ये युद्ध हो। अपने पुत्र के लिए चिंतित हो बुआ? प्रतीत होता है कि आपके मन पर कोई बोझ है। उतार दीजिए बुआ। मैं अपने दोनों पुत्रों के लिए चिंतित हूं। दोनों पुत्र? परंतु युद्ध तो केवल अर्जुन कर रहा है ना? अर्जुन के जीवन के साथ साथ मैं कर्ण के जीवन के लिए भी चिंतित हूं। कर्ण मेरा पुत्र है। मेरा सबसे बड़ा पुत्र। पुत्र, मैं अभी उचित समय नहीं है बुआ। किस बात का उचित समय नहीं है वासुदेव? भावुक होने का, अपने मन और कर्म से नियंत्रण खोने का। चूंकि भाव हो या कर्म या वचन उचित स्थान और उचित समय पर ही शोभा देते हैं। कदाचित इसीलिए प्रकृति ने मस्तिष्क का स्थान हृदय से ऊंचा रखा है, चूंकि समय पड़ने पर मस्तिष्क हृदय के प्रभाव पर नियंत्रण कर सके। कदाचित कल के द्वंद्व के लिए तुम यहां कुंती बुआ का आशीष लेने आए हो ना कर्ण? नहीं, मैं बस प्रणाम करने आया हूं। प्रणाम करोगे, आशीष नहीं लोगे? क्यों? क्योंकि विजयी होने का आशीष मांगकर मैं माता कुंती को धर्म संकट में नहीं डाल सकता। उस आशीर्वाद पर केवल उनके पुत्र अर्जुन का अधिकार है। तुम भी तो इन्हें माता कहकर पुकारते हो ना मित्र? तो इस नाते तुम भी इनके पुत्र हुए। आशीर्वाद पर अधिकार तुम्हारा भी उतना ही है जितना अर्जुन का। मैं यहां केवल कर्तव्य पालन के लिए आया हूं।
अधिकार पाने नहीं, जैसा मैंने अभी कहा कि विजयी होने के आशीष पर केवल अर्जुन का अधिकार है, मेरा नहीं। एक माता के लिए उसके पुत्र की विजय होने से अधिक उसका जीवित होना महत्वपूर्ण है। आयुष्मान भव पुत्र। सत्य सम्मुख आएगा बुआ, परंतु उचित समय उचित स्थान पर। और वो समय कब आएगा? ये समय आपको स्वयं बतलाएगा बुआ। बुआ हूं ना तुम्हारी, और भक्त भी। क्या इस युद्ध को रोक सकते हो? कर्म कर सकता हूं, परंतु फल समय के हाथ में है। न्यायानाम् अधिकाराणां प्राप्त्यर्थं साम्राज्यर्थं न्यायानाम् अधिकाराणां प्राप्त्यर्थं साम्राज्यर्थं। जिस परिवार को सुदृढ़ रखने के लिए मैंने मृत्यु को अपने से दूर रखा, उसका विभाजन मैं किस प्रकार देख सकता हूं? ऐसा कौन सा परिवार है जिसमें विवाद नहीं होता, परंतु विभाजन? क्या यही एक समाधान है? मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ था विदुर। वासुदेव जैसा विद्वान और बुद्धिमान विभाजन का सुझाव देता है। यदि मेरे वचनों से आपको पीड़ा पहुंची है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं गंगापुत्र, परंतु परिस्थितियां कभी कभी ऐसी हो जाती हैं कि परिवार को बांटना आवश्यक हो जाता है, विशेषकर तब जब परिवार के कुछ सदस्य शेष का विनाश चाहने लगे। मैं कह चुका हूं, मेरे जीवित रहते ऐसा कभी नहीं होगा। मुझे विश्वास है कि मैं अपने पुत्रों को एक रखने में सक्षम हूं। क्षमा चाहूंगा गंगापुत्र, परंतु ऐसा हो चुका है, वो भी आपके जीवित होते हुए। और रही बात आपके विश्वास की, तो वो लाक्षागृह की अग्नि में भस्म हो चुका है। क्या कह रहे हैं आप? दुर्योधन और शकुनी ने पुरोचन से वारणाव्रत में जो भवन बनवाया था, वो भवन लाक्षागृह था। वो पांडवों को भेंट देने के लिए नहीं, अपितु पांडवों को अग्नि की भेंट चढ़ाने के लिए था गंगापुत्र। मुझे विश्वास नहीं। तो आप महात्मा विदुर से पूछिए, यदि वो समय रहते पांडवों को सावधान नहीं करते तो आज आपके पांचों पौत्र जीवित नहीं होते। वासुदेव ठीक कह रहे हैं तातश्री। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं विदुर? आपको कष्ट होता तातश्री। पांडवों की रक्षा मैंने कर ली थी, परंतु सत्य जानने के पश्चात कौरवों की रक्षा आपसे कोई नहीं कर पाता।
यदि कौरवों और पांडवों को साथ रखा गया तो मुझे खेद है गंगापुत्र, कहीं हस्तिनापुर स्वयं एक लाक्षागृह में परिवर्तित ना हो जाए। स्पष्ट कहिए वासुदेव। तो सुनिए, द्रोण शिष्य और परशुराम शिष्य दोनों पराजय स्वीकार नहीं करेंगे। ना ही दोनों में युद्ध कौशल की कमी है, ना ही अस्त्रों का अभाव। तो निश्चित रूप से युद्ध भयंकर होगा। एक को विजय मिलेगी, एक को वीरगति। इस प्रश्न का उत्तर अवश्य मिल जाएगा कि हस्तिनापुर का अगला सम्राट कौन होगा। परंतु पांडवों और कौरवों के मध्य बैर समाप्त नहीं होगा गंगापुत्र। उनके ईर्ष्या और प्रतिशोध की अग्नि समाप्त नहीं होगी। कई लाक्षागृह सजेंगे और निश्चित रूप से हस्तिनापुर के प्रारब्ध में केवल युद्ध रह जाएगा, केवल रक्त रह जाएगा, केवल प्रतिशोध रह जाएगा गंगापुत्र। दो योद्धा युद्ध के लिए प्रस्थान कर रहे हैं और संभवतः उनमें से एक ही लौट पाए। निर्णय आपका है गंगापुत्र। हमारा द्वंद्व आज पूर्ण होगा। आज सूर्यास्त भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएगा, वरना इस बार मेरे पास तुम्हें छोड़ देने का कोई बहाना होगा, क्योंकि ना तुम ब्राह्मण वेश में आए हो, ना किसी का स्वयंवर जीत कर लौटे हो। अर्जुन, इस बार मैं अपना धनुष नीचे नहीं करूंगा और मैं तुम्हें प्रहार करने का अवसर नहीं दूंगा। कर्ण और अर्जुन द्वंद्व के लिए प्रस्तुत है महाराज। द्वंद्व प्रारंभ किया जाए ताज। और कोई विकल्प भी तो नहीं। द्वंद्व प्रारंभ हो। ये द्वंद्व नहीं, तुम्हारा सौभाग्य प्रारंभ हो रहा है मेरे होने वाले सम्राट। हाँ मामा श्री। बुद्धि शक्ति पराक्रम
हुआ ताज? महाराज, हस्तिनापुर की सुरक्षा मेरी प्रतिज्ञा है, मेरा धर्म है, मेरे जीवन का उद्देश्य है। मुझे लगा था कि इस द्वंद्व से हस्तिनापुर का रक्त बहने से बच जाएगा, परंतु अब मुझे प्रतीत होता है कि यह द्वंद्व हस्तिनापुर के हित में नहीं। इस कारणवश मैं इस द्वंद्व को समाप्त करने की घोषणा करता हूं। क्योंकि आज अंगराज की विजय हो या अर्जुन की, युधिष्ठिर सम्राट पद पर बैठे या दुर्योधन, इन भाइयों के मध्य का बैर और इनकी होड़ समाप्त नहीं होगी। परंतु पितामह, इसके अतिरिक्त और क्या हल है? विभाजन, विभाजन, विभाजन। धर्मस्य क्रियमाणस्य सर्वविदरात्मभिः संस्थायत्तेन विकृता कालेन प्रतिपीड्यते। महाराज, विदुर ठीक कह रहे हैं। हमारे हाथ केवल विभाजन का संकल्प है, इसलिए राज्य उचित ढंग से और सामान्य भाग में विभाजित होना चाहिए। मामाश्री, मैं ये विभाजन यहीं समाप्त कर दूंगा। अभी अपने गदा के एक ही प्रहार से इन पांडवों का सिर और सब दोनों चूर कर दूंगा। अभी देखिए। शांत हो जाओ मेरे होने वाले सम्राट, शांत हो जाओ। देखो, जो काम सुई से हो सकता है उसके लिए तलवार नहीं उठाई जाती। पांडवों को ऐसा विकल्प दूंगा विभाजन का कि वो उसे अस्वीकार कर देंगे, समझ गए? उसके बाद सारा खेल हमारे मुट्ठी में। परंतु नहीं, ये समय कृष्ण के और मेरे मध्य बुद्धि युद्ध का है, इसीलिए मुझे ही आगे रहने दो। ठीक है मामाश्री। हाँ, तो ठीक है। यदि दोनों पक्ष विभाजन के लिए प्रस्तुत हैं, तो यही सही। परंतु दाता और याचक, इन दोनों के मध्य एक नियम होता है। जो दे रहा है वो ही चयन करे। तो इसके नाते विभाजन में पांडवों को कौन सी भूमि मिलेगी, इसका विकल्प देने का अधिकार केवल दुर्योधन का है। तो कहिए गांधार राज, क्या सुझाव है आपके पास? यदि पांडव विभाजन चाहते हैं तो हम उन्हें पांडव प्रस्थ देते हैं। और यदि पांडवों को खांडव प्रस्थ स्वीकार नहीं
तो हमें भी विभाजन स्वीकार नहीं। हाँ, तो पांडव यहीं रहे अपने भाइयों के साथ प्रसन्नता से। प्रेम से और सेवा से। यह अन्याय है गांधार राज। मित्र, तुम देख लो कैसी अनुचित बात कर रही है। खांडवप्रस्थ उस भूमि पर कांटे तक नहीं उगते, बंजर भूमि है वो, अंग से भी अधिक बंजर, जैसे आप शापित हो। महाराज, यदि विभाजन नीति अनुसार करना है, पांडवों को वो भूमि देना नीति का अपमान है। तुम दुर्योधन के मित्र हो या शत्रु, सदैव उसका अहित बोलते हो। मैं वही करता हूं जो मेरे मित्र के हित में हो, और मैं नहीं चाहता कि आपके एक और कुचक्र में फंसकर मेरा मित्र स्वयं को सदा के लिए इतिहास में अन्यायी सिद्ध कर दे। हमें खांडवप्रस्थ नहीं चाहिए, भले ही युद्ध हो जाए। युद्ध से कौन भयभीत है वीरकोधर? दान में मिले बछड़े के दांत नहीं गिने जाते। क्षत्रिय दान नहीं लेता, युद्ध करके अपना अधिकार प्राप्त करता है। अर्जुन, तुम्हारे बाणों का उत्तर भी है मेरे पास। यदि कुछ चाहिए तो केवल खांडवप्रस्थ ही मिलेगा, अन्यथा कुछ नहीं मिलेगा। मित्र, इस अन्याय का भाग मत बनो। अन्याय? अपना अधिकार पाने में कोई अन्याय नहीं है मित्र। राजा, राजा मेरे पिता हैं, इसीलिए हस्तिनापुर पर केवल मेरा और मेरा अधिकार है। इस राजसभा में अब या तो उन्हें वो मिलेगा जो मैं चाहता हूं, अन्यथा वो जिसकी तुम्हें आकांक्षा है। वो युद्ध है, युद्ध। इसलिए मामा श्री जो कर रहे हैं उन्हें करने दो। परंतु यदि पांडवों ने खांडवप्रस्थ स्वीकार कर लिया तो क्या करोगे? नहीं करेंगे, देखते जाओ। यदि खांडवप्रस्थ देकर मेरे अनुज दुर्योधन को संतोष मिलता है तो हमें खांडवप्रस्थ स्वीकार है। हम 5 भाई जहां भी एक साथ हो, वो स्थान भले ही बंजर हो, लेकिन हमारे लिए स्वर्ग से कम नहीं।
यदि प्रिय युधिष्ठिर को ये स्वीकार है तो हस्तिनापुर नया राज्य बनाने में तुम्हारी सहायता करें। मेरी ओर से तुम्हें 1 सहस्त्र और 8 हाथी, 100 रथ और नया राज स्थापित करने के लिए पर्याप्त धन भेंट में दिया जाएगा। परंतु पुत्र, इसके बदले मुझे भी तुमसे कुछ चाहिए। मैंने कौरवों और तुम में कभी भी पक्षपात नहीं किया। सदैव तुम्हें अपने पुत्र से बढ़कर माना है। तुम 5 भाई सर्वशक्तिशाली हो। पांचाली जैसी चतुर भार्या है तुम्हारे पास, परंतु पुत्र, इस जन्मांध धृतराष्ट्र के पास कोई मार्गदर्शक नहीं। गांधारी और मुझे पथ दिखाने वाला कोई तो चाहिए पुत्र, कोई ऐसा जिसके समीप रहने से मेरे भ्राता पांडु की स्मृति बनी रहे। इसीलिए मेरी इच्छा है पुत्र कि तुम्हारी माता कुंती यहीं हस्तिनापुर में रहे। बहुत अच्छे महाराज, बहुत अच्छे। एक बार ही सही, परंतु आपने अपने मस्तिष्क का प्रयोग तो किया। नहीं, ये हमें स्वीकार नहीं। हाँ, यदि यही विभाजन की शर्त है तो हमें स्वीकार नहीं चाहिए पिताश्री। महाराज, आप ऐसी शर्त क्यों रख रहे हैं? क्यों एक माता को अपने पुत्रों से दूर कर रहे हैं आप? मैं कुंती को पांडवों से दूर नहीं कर रहा हूं अंगराज। मैं पांडवों को सदा अपने समीप रखने की कोशिश कर रहा हूं। कुंती यहां हस्तिनापुर में रहेगी तो पांडु पुत्र यहां आते जाते रहेंगे। उनका संबंध कभी हस्तिनापुर से समाप्त नहीं होगा। मेरी आंखें देख नहीं सकती, परंतु पांडु पुत्रों का स्वर मुझे सुनने को तो मिलता रहेगा। अद्भुत अद्भुत चतुरता दिखाई है महाराज धृतराष्ट्र ने। बुआ कुंती को अपने पास रखने का कारण पांडवों से प्रेम नहीं,